दोस्तों, रशिया भारत का पुराना दोस्त जो कि उसे हथियार साझा करता है। अब यही दोस्त दोस्तों भारत को पहली बार अपना एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन Tu-160 जा रहा है देने। जी हाँ दोस्तों, Tu-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन है। बता दें, दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है रशिया। और अगर ये डील हो गई तो भारत इन देशों में शामिल हो जाएगा और वो चौथा देश बन जाएगा। लेकिन आखिर भारत को ज़रूरत क्यों पड़ी Tu-160 की, और Tu-160 में ऐसा क्या खास है कि ये दुनिया की नंबर 1 फाइटर प्लेन बन जाती है? आइए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले साल जब चाइना और भारत के बीच में झड़प हुई थी तो चाइना ने अपने बॉर्डर के पास एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन H-6K को लगा दिया था। H-6K एक ऐसी प्लेन है जिसका तोड़ भारत के पास नहीं है। ये एक ऐसी प्लेन है कि कभी भी पलक झपकते भारत के किसी भी कोने पर आके हमला कर सकती थी, और इस बात का धौंस हर बार चाइना भारत को देता था। हालांकि भारत ने कभी भी आज तक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन की जरूरत नहीं महसूस की है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन दोस्तों तब काम आते हैं जैसे कि मान लो एक देश में से जाकर दूसरे देश में जाके बम गिरा के आना है। तो भारत की ये पहली फर्स्ट वॉर पॉलिसी है ही नहीं, तो हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चाइना की इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भारत ने Tu-160 रशिया से खरीदने का यहाँ पे प्लान बनाया है, और ये लास्ट दौर की बातचीत चल रही है और आने वाले 6 महीने के अंदर शायद पहला प्लेन भारत को मिल जाए। भारत रशिया से 6 Tu-160 खरीद रहा है और इस बात को लेकर अमेरिका भी विरोध कर रहा है। लेकिन भारत का क्या कहना है कि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा कर लोगे तो हम आपकी भी 2-3 प्लेन खरीद लेंगे। लेकिन अमेरिका भारत को ये प्लेन देना नहीं चाहता, वहीं रशिया ये प्लेन भारत को देना चाहता है चाइना को टैकल करने के लिए। तो यार कहते हैं ना, दोस्ती और जंग में सब कुछ जायज है। तो यहाँ पे जो भारत है इस प्लेन को खरीद रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस खास प्लेन में। दोस्तों, ये जो प्लेन है ये आपके बोलने की आवाज़ के दुगनी रफ्तार चल सकता है। इस प्लेन का टॉप रफ्तार है 2500 किलोमीटर प्रति घंटे। ये प्लेन दोस्तों 52,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। इवन अगर ये प्लेन अमेरिका के बादलों के ऊपर चल जाए तो अमेरिका भी नहीं जान पाएगा कि वो प्लेन आया है मेरे पास। इसकी दोस्तों जो वजन मानी जाती है वो 1,10,000 किलोग्राम है। रशिया में इसको सबसे पहले 1987 में बनाया गया था। इसमें दोस्तों 45,000 किलो तक का गोला बारूद ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ले जाया जा सकता है इससे। इस प्लेन की दोस्तों रेंज बताई जाती है 14,000 किलोमीटर की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ये दुनिया की कुछ घातक प्लेन्स में से भी कहा जाता है। नाटो वाले तो उसे ब्लैक जेट बुलाते हैं और वे रशिया इसको बुलाता है व्हाइट स्वान। यह जो प्लेन दोस्तों इतनी शांति से अपने काम कर सकती है कि ये काम करके कब मालूम आ जाएगी आपको मालूम नहीं चलेगा। ये प्लेन जब चलती है आसमान में तो शायद कोई आम आदमी इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकेगा, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि शायद आपको ये ना दिखे। और दोस्तों Tu-160 बहुत जल्द भारतीय बेड़े में शामिल हो रहा है। आपको ये प्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप दोस्तों Tu-160 और चाइना के H-6K प्लेन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो वीडियो में मैं बहुत जल्द ला दूंगा। ओवरऑल आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें TX न्यूज़ और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए। धन्यवाद।